सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोटो एडिटिंग के बारे में कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटो को प्रॉपरली एडिट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की मदद से, चाहे वो आपकी किसी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो या अपनी आपकी हो तो उसको किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज ओपन किया हुआ है, तो आज हम इसको एडिट करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसकी सबसे पहले तो मैं लेयर का जो लॉक है वो ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो बात आती है कि हमने फ़ोटो को सिलेक्ट किस तरह से करना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड ले आएंगे, तो उसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से, क्योंकि इसमें थोड़े ही कलर्स हैं। यानी मेरा जो ड्रेस है वो ब्लू है, तो इजीली ये सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो वरना आप पेन टूल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी से क्विक सिलेक्शन टूल से कर लेता हूँ। तो इसको लिया और स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने ब्रश को बड़ा कर लिया और यहाँ पे क्लिक की मैंने, तो उसने यहाँ तक एरिया तो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ये एरिया सिलेक्ट हो गया। इस तरह से ऊपर करूँगा तो ये यहाँ से उसने पूरा खुद ही सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ से उसने ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। तो ब्रश को छोटा कर लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से मैं ऑल्ट दबाता हूँ या यहाँ से ऊपर से माइनस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑल्ट दबाया तो आप ये देख सकते हैं ब्रश जो है माइनस में चेंज हो गया। तो यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको बाहर की तरफ कर दूँगा। तो यहाँ से उसने प्रॉपर कर लिया सिलेक्शन। और उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको देख लेता हूँ यहाँ से। तो मैं ब्रश को छोटा करता हूँ और यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ। तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो गई। तो आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके भी वहीं से कट पेस्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर फ़ोटो को उठा के हम बैकग्राउंड पे रख लेंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इरेजर टूल और इस तरह से मैंने इसको पूरे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से नीचे जो पार्ट रह गया इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसी को एक सिलेक्शन से। मैं ब्रश को इतना रख लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट किया। फिर ऑल्ट के साथ मैं यहाँ से सेट इसको कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ से भी थोड़ा मसला आ रहा है। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया और ब्रश को छोटा कर के मैं यहाँ तक। तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है। इसको भी मैं इरेजर टूल से रिमूव कर दूंगा। रिमूव हो गया। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट और उसके बाद यही इरेजर टूल रखूँगा और यहाँ से सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट होना चाहिए आपका। मैं ब्रश को छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मसला है उसको मैंने क्लियर कर लिया। ये यहाँ से ये वाला ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सही हो गया। इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। अब हमने इसको किसी और बैकग्राउंड पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको उठा कर लेके जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। उसके बाद हम बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्रॉप टूल दिया हुआ है, इसको लेके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बैकग्राउंड को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल जेड और यहाँ तक। या इसको इतना ही रहने देता हूँ, इसको ही मैं कर ही लेता हूँ। यहाँ से इसको इतना मैंने कर दिया बैकग्राउंड को और इधर से भी इतना। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर टिक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का जो लॉक लगा उसको भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पे दो हमारे पास लेयर्स हैं, एक हमारी इमेज है और यहाँ पे ये बैकग्राउंड है।
तो उसके बाद हम बैकग्राउंड को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले तो बैकग्राउंड को मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम इस पे जो भी इफेक्ट लगाएं वो नज़र आए हमें। तो यहाँ से इसके ऊपर हम यहाँ से फ़िल्टर में जाते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर में, और उसके बाद कैमरा क्रॉप फ़िल्टर। इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल ए। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ओपन हो गया। इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ स्लाइडर्स दिए हुए हैं जो यहाँ पे टेम्परेचर का है, यहाँ पे टिंट का है, एक्सपोजर। तो इनको हम एडजस्ट करते हैं। इसको पकड़ के मैं थोड़ा आगे करता हूँ तो यहाँ से इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टिंट को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ इस तरह से, इतना ठीक है। एक्सपोजर को आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इतना कर लेता हूँ। और कंट्रास्ट मैं इतना रख लेता हूँ। तो आप इनको यहाँ से शेडो भी मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, इतना ठीक है। और आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो आपको एक बटन दिया हुआ है ये वाला, इस पे कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा HSL ग्रे स्केल। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने और भी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। यहाँ पे रेड्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स दिए हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से येलो वाले को मैं यहाँ इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस आ रही हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने बैकग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अभी ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हो चुका है। तो उसके बाद हम बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करेंगे ताकि ये सही से इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे लेयर इसकी सिलेक्टेड है और मैं फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ से ब्लर गैलरी पे जाने के बाद आगे आपको फील्ड ब्लर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये दिखेगा। और इसको यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसका लाइट बुक दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इतना रखता हूँ और यहाँ तक, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लर बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, इतना आई थिंक ठीक है। और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा इफेक्ट जो है इस पे ऊपर अप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप इसको अगर हटाना चाहें किसी भी पार्ट से, जैसे ट्री को आप हटाना चाहें तो आप यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल लें और उसके बाद यहाँ से इसकी लेयर सेलेक्ट करें, हिस्ट्री ब्रश टूल लें और इससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जो भी पार्ट आप रिमूव करना चाहें, या आप इरेजर टूल से भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारी जो फ़ोटो है उसको मैं ऊपर लेकर आ जाता हूँ यहाँ, और कंट्रोल यू अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल यू। और यहाँ से ह्यू सैचुरेशन का जो पैनल है वो आपके सामने ओपन हो गया। तो इसको हमने एडजस्ट करना है। यहाँ से जो ह्यू है उसको मैं थोड़ा आगे की तरफ करता हूँ इस तरह से। तो आप इसे अपना जितना भी आपको चाहिए सैचुरेशन या लाइटनेस उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इतना इसको कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब हम थोड़ा अपनी इमेज को ब्राइट कर देते हैं। तो ब्राइट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं इमेज में और एडजस्टमेंट में, और यहाँ से कैनवस, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल M। तो इसके ऊपर क्लिक करना, जैसे ही आप कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसको आपने ऊपर की तरफ कर देना है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं, इतना ठीक है और ओके। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया। और उसके बाद हम इस पे कुछ CB इफेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर में, और उसके बाद आपने इसमें से सिलेक्ट करना है नीचे निक कलेक्शन,
ये आपकी तरफ शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा फोटोशॉप में। और उसके बाद निक कलेक्शन में आने के बाद यहाँ से कलर इफेक्ट्स प्रो 4 इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कंट्रास्ट कलर रेंज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद वैल्यूज़ बाकी आप यही रहने दें, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अभी ये अप्लाई होने वाला है, ये अभी हो जाएगा इसके ऊपर यहाँ इस तरह से। तो ये अप्लाई हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर एक लाइट चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे ये वाला इमेज, ये आप सन रेज या इस तरह से कुछ गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी इमेज, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फोटोशॉप में। इसको मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे फोटोशॉप में। यहाँ पे ये ओपन हो रहा था तो इसलिए उसने एरर दिया, यहाँ पे ये ओपन हो गया। और उसके बाद मैंने मूव टूल लिया और इसको थोड़ा कंट्रोल टी प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसकी लेयर भी आ चुकी है, तो इसका आपने कलर यहाँ से मोड जो है उसको चेंज करना है। आपने यहाँ से मोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक नॉर्मल का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर मोड, इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन ये, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो पूरा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे उसने हमें ये इफेक्ट दिया। तो इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको आप अपनी इमेज के ऊपर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल टी से और बड़ा कर दिया इतना, और उसके बाद ताकि इसकी रेज जो हैं वो फेस के ऊपर आए, इस तरह से हमने इसको रख लेना है। आप यहाँ रख सकते हैं या इधर भी, जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ या इसी साइड पे रख देता हूँ। मैं इधर कंट्रोल टी थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा करके मैंने यहाँ पे रख दिया। या मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे सही लग रहा है। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है, तो मैंने यहाँ से ऊपर टिक पे क्लिक कर दिया या एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लेयर्स शो हो रही हैं उनको मैं मर्ज कर देता हूँ। जैसे ये, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, या ये वाली जो लेयर है इसको हम थोड़ा स्मूथ पहले कर लेते हैं। तो इन दोनों लेयर को तो हम मर्ज कर देते हैं क्योंकि ये सेम ही है जो हमारी इमेज है। इनको दोनों को, इसको पहले आपने सेलेक्ट करना, उसके बाद शिफ्ट प्रेस कर दें या कंट्रोल प्रेस कर दें, जो भी आप, और उसके बाद नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट होगी। दोनों कंट्रोल ई प्रेस करें तो ये मर्ज हो गई। तो उसके बाद हमारी एक ही इमेज बन चुकी है। उसके बाद हमने इसे थोड़ा स्मूथ करना है। वैसे जितनी एडिटिंग आपकी फ़ोटो में रिक्वायर्ड हो आप उतनी कीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा कुछ ये इफेक्ट यहाँ पे स्मज वगैरह सब कुछ कर दिया तो इमेज ख़राब हो जाएगी आपकी। यहाँ से आपने स्मज टूल लिया और उसके बाद यहाँ से फेस को थोड़ा स्मूथ आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो ब्लैक आ रहा था ये, यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह थी और यहाँ पे ऐसे लगे। तो आप ये प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, निक कलेक्शन का। और इसको सिंपली आपने इंस्टॉल करना है। इसमें आपको 2 फाइलें मिलेंगी जब आप डाउनलोड करेंगे। 2 फाइलों में से सबसे पहले आपने सेटअप वाली जो फाइल होनी है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद दूसरी जो एक एक्टिवेशन फाइल होगी उसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों को जैसे इंस्टॉल करेंगे और फोटोशॉप को आप फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका निक कलेक्शन का इनेबल होगा। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।